नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। प्रथम अधिकार की चर्चा हम पूर्ण कर चुके हैं। दूसरे अधिकार को प्रारंभ करने से पूर्व हम प्रथम अधिकार के बारे में ही एक सामान्य चर्चा करना चाहेंगे। प्रथम अधिकार वॉज ऑल अबाउट सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किस रूप में होता है, उसके लक्षण क्या है, उस लक्षण को प्राप्त किस तरह से किया जा सकता है, उनका किस प्रकार श्रद्धान होना चाहिए, किन गुणों से युक्त होना चाहिए, किन गुणों से रहित होना चाहिए, किन दुर्गुणों से रहित होना चाहिए, इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने के उपरांत अंत में उन्होंने सम्यक्त्व की महिमा भी गाई थी और कहा था कि सम्यक्त्व का इतना प्रभाव है कि कभी भी हीन कुल में नहीं जन्मता, गलत पर्याय में नहीं जाता, नपुंसक नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता, आदि आदि। और प्लस ये भी बताया था कि क्या क्या होता है। तो पहले तो बताया कि क्या है, देव बनता है, अहमिंद्र बनता है, वहां से आकर के चक्रवर्ती बनता है, फिर बाद में अगर उसके कुछ भव बचे होंगे तो तीर्थंकर तक बन सकता है और खूब विशेष धर्म की प्रभावना करता है। मतलब इतनी अच्छी अच्छी पदवियों को प्राप्त करके फिर वो अंत में तो मोक्ष रमणी को प्राप्त कर लेता है, इतनी बात पक्की है। सम्यक दर्शन के बारे में कुछ और विशेष महिमा परक वचनों को हम पढ़ना चाहेंगे। आपके पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक होगा, आप ले लीजिएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक से कुछ प्रकरण पढ़ेंगे। पहले तो यहाँ पर सम्यक दर्शन का लक्षण क्या बताया? बोलिए, रत्नकण श्रावकाचार्य में सम्यक दर्शन का लक्षण क्या बताया है? करेक्ट करेक्ट, देव शास्त्र गुरु का सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान। सो यहाँ पर लक्षण बताया। अब उसी के बारे में कुछ पढ़ना चाहेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज 192, छठवें अधिकार का समापन होगा, पेज 192। आ गए होंगे। वहां पर आपको देखिए पैराग्राफ मिलेगा, देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा, इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। किसी भी प्रकार से कुदेव कुगुरु और कुधर्म की उनका नमस्कार वंदन कुछ नहीं होगा। अरे आशा भय स्नेह किसी भी लालच में आकर के, लोभ में आकर के उनको भजेगा नहीं, पूजेगा नहीं, उनकी प्रशंसा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। कुगुरु कुदेव कुधर्म से नहीं, क्या है वो, नहीं प्रशंसा उच्चरे है, वो बात आई है ना। क्या है लाइन? हाँ, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुकुरादिक तिन्हें न नमन करे है। 192 बोल रहे थे ना? हाँ 192। ठीक है, यहाँ पर देव शास्त्र गुरु के बारे में छठवां अधिकार किसके बारे में है? कुदेव कुगुरु कुशास्त्र या कुधर्म, इनके खंडन के लिए। हाँ हाँ,
जहाँ जो जो प्रकार की कुप्रवृत्तियां देखने में आती है इन संबंधी, देव शास्त्र गुरु संबंधी, वो सब उन्होंने छठवें अधिकार में लिया है। तो छठवें अधिकार में पूरा उसी के वो प्रकरण चलने से अंत में उन्होंने वैसा लिख दिया कि देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। सिंपल सी बात है, जिनके बताए हुए तत्वों का श्रद्धान हमें करना है, अगर उन्हीं में शिथिलता होगी, देखिए फाउंडेशन ही वीक होगा, मूले नष्टे कुतः शाखा, फाउंडेशन ही वीक होगा तो बिल्डिंग कहाँ बांधेंगे? मटेरियल ही कच्चा होगा तो इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बांध पाएंगे? नहीं बांध पाएंगे। इसलिए मटेरियल एकदम पक्का होना चाहिए। तो फिर उसके ऊपर बांधी गई बिल्डिंग, एक इमारत, क्या कहना चाहिए, मंजिलें, ये बराबर स्ट्रांग बनेगी, दृढ़ बनेगी। वैसे एक छोटा सा एक्सरसाइज अपन और कर सकते हैं। तीसरा अधिकार ले लीजिए, चलिए। तीसरा अधिकार ले लीजिए। तीसरे अधिकार का क्या प्रकरण है? अच्छा, वैसे एक बात और आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सबसे पहले अपन प्रत्येक अधिकार के मंगलाचरण पढ़ेंगे, ठीक है? मंगलाचरण में से क्या अर्थ निकल करके आ रहा है? कहीं सम्यक दर्शन की तरफ, सच्चे श्रद्धान की तरफ ही तो उनका इशारा नहीं है, ये अपन देखते हैं। अब ग्रंथ पहले अधिकार का तो एज सच है नहीं, दूसरे अधिकार में ही आ जाइए, पेज नंबर 21। दूसरे अधिकार का क्या मंगलाचरण है? मिथ्या भाव अभावते जो प्रगट निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मिथ्या भाव अभावते आ गया, मिथ्यात्व का अभाव करना। अरे देखिए, मैं अनेक पहलुओं से सम्यक दर्शन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जरूरी नहीं मैं एक ही आई विल स्टिक टू वन सिंगल पॉइंट ओनली ना, मैं अनेक बिंदुओं को सामने खड़ा करूंगा। तो मिथ्या भाव, सम्यक्त्व का भी विरुद्धार्थी शब्द मिथ्यात्व, तो सबसे पहले मिथ्यात्व का नाश करना है। पंडित टोडरमल जी स्वयं आगे जाकर के लिखते हैं, जैन धर्म में तो यह परिपाटी है कि सबसे पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है, इसलिए सप्तव्यसनाधिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया। ये भी लाइन में आपको पढ़ करके दिखाऊंगा बाद में। अभी पहले अपन स्टेप बाय स्टेप पहले सभी मंगलाचरण देखते हैं। यहाँ पर क्या है? मिथ्या भाव अभावत है, और सो जयवंत रहो सदा। अभी किसकी जयकारा लगा रहे हैं? प्रश्न है मेरा, किसकी जयकारा लगा रहे हैं? सम्यक्त्व की। ओके, ये एक अर्थ ले सकते हैं। परिणामिक भाव की। ओके, करेक्ट। दो उत्तर बराबर मिल गए हैं। एक अपेक्षा से यहाँ पर आप देख सकते हैं निज भाव एक शब्द आया है ना, तो निज भाव सदा जयवंत वर्ते। पारिणामिक भाव कहिए, निज भाव कहिए, स्वभाव कहिए, आठवें नय का विषय कहिए, त्रिकाली ध्रुव कहिए, कुछ भी कहिए, वो इसको ये सदा जयवंत वर्ते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मिथ्या भाव अभावते। अब मिथ्या भाव के अभाव में क्या प्रकट होता है? सम्यक भाव प्रकट होता है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो बस वो सम्यक तो जयवंत वर्ते। ये मैं अपनी तरफ से अर्थ करके दिखा रहा हूँ, हाँ, कोई यहाँ पर अर्थ किया नहीं है, और दोनों भी अर्थ मुझे नहीं लगता कोई गलत ठहराएगा, दोनों भी अर्थ सही माने जा सकते हैं, ठीक है। आइए अब तीसरे अधिकार में आइए। तीसरे अधिकार का मंगलाचरण पेज नंबर 45 पे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको करिय सत्यानाश। यहाँ पर निज भाव की चर्चा की, खुल करके यहाँ पर ऐसे सम्यक दर्शन या सच्चे श्रद्धान की बात नहीं आई है, परंतु
जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश। अब भव दुख कह करके आप कई सारे अर्थ ले सकते हैं, कई सारे अर्थ ले सकते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों भी ले सकते हैं। एकमात्र आप मिथ्या भाव ले सकते हैं, जीव के खोटे परिणाम ले सकते हैं, कुछ भी अर्थ ले सकते हैं। तो उनका अभाव करना, उनका नाश करने की बात यहाँ पर की गई है। तो तीसरे अधिकार में ऐसा कुछ खुल करके बात नहीं आई। ओके, अब चौथे अधिकार में आइए। ये तो बेस्ट है। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगट मोक्ष उपाय। देखिए, एक देख रहे होंगे आप, एक तो निज भाव का नमस्कार, निज भाव की चर्चा करते हैं, एक मिथ्या भाव के अभाव की चर्चा करते हैं, और एक मोक्ष के उपाय की चर्चा करते हैं। तो कुल मिलाकर के आप by connecting the dots, joining the dots, you can summarize that मोक्ष का उपाय क्या बता रहे हैं? निज भाव की प्राप्ति और मिथ्या भाव का अभाव, मिथ्या भाव का नाश, यही तुम्हारा मोक्ष का उपाय है। कुल मिलाकर के यही पॉइंट्स आपको अलग अलग फॉर्म में मिलेंगे। यहाँ पर भी क्या कहा? इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। एकमात्र तुमने सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे ये सब दुख, तुम्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं, चतुर्गति में भ्रमण करना पड़ रहा है। सम्यक तो प्रकट करो, बस मोक्ष का उपाय तुमने हासिल कर लिया है। मोक्ष तो तुम कभी ना कभी, देखिए फॉर्मूला याद हो गया है तो आंसर हम कभी भी निकाल सकते हैं। आंसर, क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, हम आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? मुझे बताइए। फॉर्मूला याद है हमें, कोई क्वेश्चन कैसा भी है अपन आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बस यही बात है कि अरे तुम्हें अपना उपाय पता चल गया, फॉर्मूला पता चल गया, जो प्रकट करना है उसका उपाय पता चल गया, खत्म। अब तुम उसको फिर कभी भी प्रकट करो, उस उपाय को अमल में कभी भी लाओ, तुम तो अब मोक्ष में जाओगे ही जाओगे। ओके, चौथे अधिकार से एक और स्पष्ट बात निकल करके आई। अब पांचवा अधिकार में आइए। पेज नंबर 95। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव, ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। बहुविधि मिथ्या गहन करी, मिथ्या भाव की यहाँ पर भी चर्चा आ गई। ठीक है, अब अपन थोड़ा फास्ट ही जाते हैं क्योंकि अपन को और भी कई सारे प्रकरण पढ़ने हैं। पांचवा अधिकार हो गया, छठवें अधिकार में आ जाइए। यस, 168। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव, तज तिन को सांचे भजो यह हित हेत उपाव। एक प्रश्न है मेरा, वैसे मिथ्या भाव के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरा अर्थ? नहीं, ये नहीं लेंगे अभी। सिर्फ मिथ्या दर्शन, इतना भी ले सकते हैं, सिर्फ मिथ्या दर्शन भी ले सकते हैं, मिथ्या मान्यता। ओके, हाँ, एक प्रकार से आप देवशास्त्र, कुदेव गुरु कुशास्त्र भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मिथ्या देवादिक भजे, मंगलाचरण के पहली पद में कह दिया है कि यहाँ पर देवशास्त्र गुरु के बारे में बात चलने वाली है। ओके, तो वो भी अर्थ आप ले सकते हैं। अब सातवां, इस भव तरु का मूल एक
जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल, अब करिए मोक्ष उपाय। इस भवतरु का, इस संसार रूपी वृक्ष इतना बड़ा क्यों हो गया है? इसका मूल तो मिथ्या भाव है। तुम मिथ्या भाव को जितना पोसते रहोगे, उसको जितना पानी डालोगे, वो और बढ़ता, वो अपने क्या कहना चाहिए, जड़ें और मजबूत करता जाएगा। तुम्हें जड़ को ढीला करना है, पानी देना बंद करो, बस वो जड़ें अपने आप ढीली हो जाएगी, फिर संसार वृक्ष को उखाड़ फेंक देना। मिथ्या भाव की बात यहाँ पर भी आई। अब 8वां अधिकार देखिए। जैसे 8वें में तो है नहीं कुछ। हाँ, 8वें में नहीं है, ओके चलिए। और 9वां फटाफट मिल क्यों नहीं रहा है? 305 राइट। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध शिव भूप। अब यहाँ पर किसे अर्थ ले सकते हैं अपन? यहाँ पर भी ऐसा खुल करके स्वरूप ने, यहाँ पर तो सच्चे सुख का उपाय क्या है ये प्रकरण चलेगा, क्योंकि आप टाइटल ही देखिए ना, 9वां अधिकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अब सुख क्या है, सुख का स्वरूप क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, पूरी इसकी चर्चा चलने वाली है। तो जिसका अभाव करना था उसकी चर्चा उस मंगलाचरण के द्वारा करके आ गए। ठीक है, तो अब देख सकते हैं 4 अधिकारों में हमें खुल के नहीं मिला, पर 5 अधिकारों में हमें बराबर से ये बात मिल गई कि हाँ, पंडित साहब बराबर हर मंगलाचरण के द्वारा हमें यही प्रेरणा देना चाह रहे हैं, क्या कि सर्वप्रथम तो सम्यक दर्शन को प्रकट करो। आइए मैं आपको एक पंक्ति भी पढ़ करके दिखाता हूँ। 1 मिनट, पेज नंबर में लिखा निकाल लूँ। अच्छा, पेज नंबर तो मुझे मिल नहीं रहा है, परंतु मेरे पास पैराग्राफ तो है। भव्यों किंचित मात्र लोभ से व भय से कुदेव। अच्छा, ये भी 6वें अधिकार में ही होगा। 6वें अधिकार में हाँ राइट, पेज 191 एकदम लास्ट। सो हे भव्यो, किंचित मात्र लोभ से व भय से कुदेवादि का सेवन करके जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहन होता है, ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नहीं है। जैन धर्म में तो यह मानना है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्तव्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबोना चाहते हैं, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। निंदा प्रशंसा के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। ओके, और लास्ट लाइन भी एकदम मतलब उस अधिकार की लास्ट लाइन भी पढ़िए। उसे जानकर मिथ्यात्व भाव छोड़कर अपना कल्याण करो। अपना कल्याण किसने में है? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। तो शिव मग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो। आ गई बात। सम्यक दर्शन, सबसे पहले सम्यक दर्शन को लिया, सम्यक ज्ञान को लिया, सम्यक चारित्र को लिया, इसलिए मिथ्यात्व भाव को छोड़ करके ही तुम्हारा कल्याण होगा, इतनी बात अवश्यम भावी है। अन्य गत्यंतरा भावात अन्य कोई भी उपाय नहीं है। सिंपल। यस,
हाँ, अब मैं आपको कह रहा था कि तीसरे अधिकार में आइए। यहां पर पेज नंबर 45 ले लीजिए। एक 6 लास्ट से 6th लाइन देखना। उसी प्रकार संसार से दुखी हो रहा है, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता और दुख सहा भी नहीं जाता। तब अपने को भासित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बतलाते हैं और उन उपायों को झूठे बतलाएं तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो, इसलिए यह वर्णन यहाँ करते हैं। सच्चा उपाय क्या है, इसकी चर्चा अब यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहले तो अब अगले पेज का टाइटल देखेंगे, संसार दुख और उसका मूल कारण। तो संसार दुख और उसका मूल कारण कर्मों की अपेक्षा इन्होंने पहले बार खोला है, एक्सप्लेन किया है। हर एक कर्म को लिया है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 कर्म लिए हैं। कहीं पर आपको जोड़े में मिल जाएंगे, जैसे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयक्षम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पेज नंबर 47 पर आएंगे, एकदम लास्ट पैराग्राफ। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयक्षम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है। आ गई बात, मिथ्या दर्शन से दुख का कारण हुआ। पेज नंबर 50 पर आइए, पेज नंबर 50 पर आइए। तो सच्चा उपाय क्या है? जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे, तब यह दुख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपत ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो। इसका उपाय सम्यक दर्शनादिक है और वही सच्चा उपाय जानना। अब ये लाइन आप नोट करना, इसका उपाय सम्यक दर्शनादिक है और वही सच्चा उपाय जानना। ये बात, ये लाइन आप ध्यान में रखना। ठीक है, मतलब ज्ञानावरण के अंत में भी इन्होंने क्या बताया? सम्यक दर्शन करो। हाँ, ये नहीं कहा कि ठीक से ज्ञान करो। हाँ, ज्ञानावरण को ठीक करने के तुम्हें ज्ञान ठीक नहीं करना है, तुम्हारा श्रद्धा ठीक करना है, ज्ञान अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विपरीत श्रद्धा के द्वारा किया गया ज्ञान ये विपरीत मार्ग में ही ले जाएगा तुम्हें। श्रद्धा का काम क्या है? बस एक डायरेक्शन सेट करना, या तो स्व या तो पर। अगर पर की तरफ है तो जितना भी ज्ञान है वो पूरा पर की तरफ ही जाएगा। जितना भी स्व की तरफ है, जितना मतलब अगर स्व की तरफ है तो पूरा ज्ञान फिर स्व की तरफ जाएगा। ये ऐसी बात है। ज्ञानावरण के बारे में देख लिया, अब मोहनीय के बारे में देखते हैं। पेज नंबर 52 पर आइए, यहाँ पर दर्शन मोह के बारे में बात की है। तो सच्चा उपाय क्या है? चौथा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं। जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है, तथा उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना, सो ही उसके दुख दूर होने का उपाय है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित करना चाहे तो आप ही दुखी होता है। तो इसका उपाय क्या? किसी मुर्दे को कुछ नहीं करना है, पर वस्तु में कुछ नहीं करना है, स्वयं में ही करना है, तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है।
कोई दुख का कारण वो वस्तु नहीं है। भ्रम जनित दुख तो तुम्हारे भ्रम से उत्पन्न हुआ है ना, तो भ्रम को दूर करो, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय है। यहाँ पर भी क्या बात आई, सम्यक दर्शन होता है वही सत्य उपाय है। ओके, अब अगला प्रकरण है चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। इसके लिए भी आइए पेज नंबर 57 पर। तब सच्चा उपाय क्या है, सेकंड पैराग्राफ। सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे और तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभागहीन हो। ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, निराकुल होने से महासुखी हो। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही यह दुख मेटने का सच्चा उपाय है। क्या लाइन आई यहाँ पर, सम्यक दर्शन आदि ही दुख मेटने का सच्चा उपाय है। कितनी हैमरिंग करवा रहे हैं, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन। अरे इतनी बार हैमरिंग करवा के तो याद हो जाना चाहिए हमें। हाँ, अब सम्यक दर्शन मुझे लगता है कम से कम मैं 40 से 50 बार ये शब्द बोल चुका हूँ, सम्यक श्रद्धान। तो ये बात हमें याद हो जानी चाहिए। वो एक साइंस है, ऐसा कुछ क्या है, साइकोलॉजी है। कोई भी चीज को अगर आप 42 डेज तक फॉलो करते हैं या 42 टाइम्स रिपीट करते हैं, देन इट बिकम्स ए हैबिट। अब मैंने कम से कम सम्यक दर्शन इतनी बार रिपीट करवाया है, अब तो आपको कम से कम, आपको नहीं मुझे भी, हम सभी को एक उमंग होनी चाहिए कि हम सम्यक दर्शन को प्रकट करेंगे। सम्यक दर्शन के बिना जीवन निस्सार है, असार है। सम्यक दर्शन है तो ही जीवन सार्थक है, अन्यथा सम्यक दर्शन के बिना क्या है, वो चल सहाबो, चलता फिरता शव है। दैट्स इट। मोहनीय की बात हुई, अब अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के लिए पेज नंबर 57 पर ही देखिए, लास्ट पैराग्राफ। तथा तब सच्चा उपाय क्या है, मिथ्या दर्शन आदि से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शन आदि से दूर होता है, और सम्यक दर्शन आदि द्वारा ही अंतराय का अनुभाग घटे, तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए, तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है। गॉट इट? यस। वेदनीय कर्म के बारे में पेज नंबर 61। अब आप सब जगह यही देखते जाइए। तो सच्चा उपाय क्या है, सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो, तब सामग्री सुख दुख भाषित नहीं होता, अपने परिणाम ही से भाषित होता है। और लास्ट लाइन देखेंगे कि सच्चे सुख का अनुभव करता है और तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। यह सच्चा उपाय, सम्यक दर्शन ही सच्चा उपाय बताया है। आयु कर्म में भी देखेंगे सच्चा उपाय क्या है, सम्यक दर्शन आदि से पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाती है। नाम कर्म में सच्चा उपाय सम्यक दर्शन आदि है। ओहो। और गोत्र कर्म में भी देखेंगे, इसका सच्चा उपाय यही है कि सम्यक दर्शन आदि द्वारा उच्च नीच कुल में हर्ष विषाद न माने, तथा उन्हीं से जिसकी फिर बदली नहीं होती, ऐसा सबसे ऊंचा सिद्ध पद प्राप्त करता है, तब सब दुख मिट जाते हैं और सुखी होता है। सुख का सच्चा उपाय बताया है। विचारणीय बात है। मतलब पंडित जी साहब अगर हमें इतनी बार ये दोहरा करके देते हैं तो अवश्य ही ये कुछ महत्वपूर्ण बात होगी। एक टीचर किसी भी बात को बार बार रिपीट क्यों करवाता है, वो अगर बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा तभी तो वो उस प्रकरण को रिपीट करवाता है या बार बार रिवाइज करवाता है, उसे अलग अलग प्रकार से एक्सप्लेन करवाता है, कंसेप्ट क्लियर करवाता है। अगर वो महत्वपूर्ण नहीं होता तो कौन ही ध्यान देता है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है इसलिए इसको बार बार रिवाइज करवाना बहुत जरूरी है। उसी उद्देश्य से पंडित जी साहब ने भी हर कर्म के बाद में कोई कर्म के कारण तुम दुखी हो ऐसी बात नहीं कही है, तुम तुम्हारे मिथ्या भाव के कारण ही दुखी हो और सम्यक दर्शन प्रकट करके ही उस दुख को मिटाकर सुख को प्रकट कर सकते हो, यही बात कही गई है।
और कुछ भी अब तीसरा अधिकार उठाना, ये अब मैंने तो आपको सैंपल दिखाया, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान, यही बातें आएगी। तत्वाभ्यास, हालांकि तत्वाभ्यास की एज सच बात आपको चौथे अधिकार में मिलेगी, क्योंकि वहां पर इन डेप्थ एनालिसिस की है सातों तत्वों की। चलिए, ठीक, पेज नंबर 238 पर अभी आ जाइए, पेज नंबर 238। पढ़ते हैं। कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि जानने में क्या है, मतलब ज्ञान से वे सुख नहीं मानते हैं। कुछ करेंगे तो फल लगेगा, ऐसा विचार कर व्रत तप आदि क्रिया से उद्यमी रहते हैं और तत्वज्ञान का उपाय नहीं करते। सो तत्वज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है, और तत्वज्ञान होने पर कुछ भी व्रताधिक नहीं है, तथापि असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। इसलिए पहले तत्वज्ञान का उपाय करना, पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना। तत्वज्ञान, सबसे पहले तत्वज्ञान कर स्वपर भेद विज्ञान करो, निजानंद का अनुभव करके भोगों में सुख बुद्धि तजो। ये कहाँ की लाइन है वैसे, जो मैंने अभी लाइनें सुनाई आपको? सबसे सुनिए क्या फिर से? सबसे पहले तत्व ज्ञान कर स्वपर भेद विज्ञान करो, निजानंद का अनुभव करके भोगों में सुख बुद्धि तजो। कहाँ की लाइन है ये? पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। अन्य अन्य भक्तियां भी याद होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम पता तो होनी चाहिए। ये ब्रह्मचर्य द्वादशी में है। ब्रह्मचर्य द्वादशी किसके द्वारा रचित है? अपने ब्रह्मचारी आत्मन जी के द्वारा उन्होंने लिखी हुई है, बहुत जबरदस्त है, पढ़ना चाहिए। ओके, ठीक है, दैट्स इट। आपको और भी अगर सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पेज नंबर 79, 80, 81, 82, कितने 4 पेजेस है परिशिष्ट के। इस परिशिष्ट में पूरा सम्यक दर्शन के बारे में विशेष खुलासा किया है इन्होंने। सम्यक दर्शन की महिमा गाई है, क्यों सम्यक दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इसका खुलासा इन्होंने किया हुआ है। और यस, डन। तो पहला अधिकार मैंने लगभग परिशिष्ट के भी कुछ प्रकरणों को कवर करते हुए पूरा कर दिया है। आपको कोई प्रश्न हो, शंका हो, जरूर पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए रुक सकते हैं, फिर अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे।